ॐ परमात्मने नमः। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। अथ विष्णुपुराणस्य द्वितीयो अध्यायः। ये दूसरा अध्याय है। इसमें मैं विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय से श्लोक पढ़ूंगा और उनके अर्थ समझाऊंगा, बताऊंगा। और इसमें जगत की उत्पत्ति और क्रम का वर्णन और भगवान विष्णु की महिमा ये बताई गई है। और इससे स्पिरिचुअल एंगल के साथ साथ इफ़ यू थिंक फ्रॉम द साइंटिफिक एंगल, उसमें भी कुछ चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं कि किस प्रकार जो है हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने किस प्रकार जो है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सोचा था, हाउ दे थॉट अबाउट द क्रिएशन एंड इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। सो तो हम जो इसके ऊपर पढ़ेंगे, समझेंगे। श्री पराशर उवाच। सो पराशर ऋषि जो हैं वो बताते हैं कि अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यंतकारिणे। तो पराशर जी बोलते हैं, ऋषि पराशर बोलते हैं कि जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन, उसके जो कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित, शुद्ध, अविनाशी परमात्मा, सर्वदा एकरस, सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। एकानेक स्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः। अव्यक्त व्यक्त रूपाय विष्णवे मुक्ति हेतवे। तो जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्मय हैं, स्थूल और सूक्ष्मय हैं, अव्यक्त हैं और व्यक्त हैं, कारण हैं और कार्य रूप में हैं, तथा अपने अनन्य भक्तों के मुक्ति के कारण हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। सर्ग स्थिति विनाशानां जगतो यो जगन्मयः मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने। जो विश्वरूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है। आधारभूतम विश्वस्याप्यणीयस्यासमणीयसाम् प्रणम्य सर्वभूतथम् अच्युतम पुरुषोत्तमम्। जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर, अगजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके मैं तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। ज्ञान स्वरूपमत्यंत निर्मलम परमार्थतः तमेवार्थ स्वरूपेण भ्रांति दर्शनतः स्थितम् विष्णुं ग्रसिष्णु विश्वस्य स्थितौ सर्गे तथा प्रभुं प्रणम्य जगतम ईशम अजम अक्षयमव्ययम्।
कथयामि यथा पूर्वं दक्षाद्यैर्मुनिसत्तमैः पृष्टः प्रोवाच भगवानब्च योनिः पितामहः। फिर बताते हैं कि तैश्चोक्तं पुरुकुत्साय भूभुजे नर्मदातटे सारस्वताय तेनापि मह्यं सारस्वतेन च। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था, तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे मुझसे कहा था। परः पराणां परमः परमात्मसंस्थितः रूपवर्णादिनिर्देश विशेषण विवर्जितः अपक्षय विनाशाभ्यां परिणामर्दिजन्मभिः वर्जितः शक्यते वक्तुं यः सदास्ति केवलम् सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्येति वैयतः ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते तद्ब्रह्म परमं नित्यं जमक्षयम् अव्ययम् एकस्वरूपं तु सदा हेयभावाच्च निर्मलम्। तो कहते हैं कि जो पर प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन छह विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं, वे सर्वत्र हैं, हर जगह हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। तदेव सर्वमेवैतदव्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत् तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकरण काल के रूप से स्थित है। तदेव सर्वमेवैतदव्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत् तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्। परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम्। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त रूप प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप हैं, तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। प्रधान पुरुष व्यक्त कालानां परमं हि यत् पश्यन्ति सूरयः शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम्। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है और जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त कालास्तु प्रविभागशः रूपाणि स्थितिर्सर्गान्त व्यक्ति सद्भाव हेतवः। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल, ये विष्णु भगवान के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति
पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। व्यक्तं विष्णुस्तथा व्यक्तं पुरुषः काल एव च, क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। अव्यक्तं कारणं यक्त प्रधानम रसि सत्तमैः, प्रोच्यते प्रकृति सूक्ष्मा नित्यम सदसदात्मकम। उनमें से अव्यक्त कारणों को जो सद्रूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य यानी सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। अक्षय्यम नान्यदाधार मम मेय मजरम ध्रुवम, शब्दस्पर्शा विहीनम तद्रुपादिभिरं संहितम्, त्रिगुणं तज्जगोद्यो निर्नादि प्रभाववाप्ययम्, तेनाग्रे सर्वमेवासीद व्याप्तं वै प्रलयादनु, वेदवादविदो विद्वन्नियता ब्रह्मवादिनः, पठन्ति चैत्तमैवार्थं प्रधान प्रतिपादकम्। फिर बताते हैं कि वह क्षय रहित है, जिसका क्षय नहीं होता है वह है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्श आदि शून्य और रूप आदि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। क्या कहते हैं? ना हो न रात्रि न भो न भूमिर् न सित्तमो ज्योतिर्भुच्च नन्यत्, श्रोत्रादिबद्ध यानोपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांसदासीत्। ना हो न रात्रिर्न न भो न भूमिर्नासीत्तमो ज्योतिर्भुच्च नान्यत्, श्रोत्रादिबुद्ध ध्यानोपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्। अर्थात उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था, और न इनके अतिरिक्त कुछ और भी था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। विष्णोः स्वरूपात् परतो हि ते द्वे, रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र, तस्यैव तेनेन धृते वियुक्ते रूपांतरं तद्विज काल संज्ञम। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का, उस कन्वर्जन का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। प्रकृतौ संस्थितं व्यक्तम् अतीत प्रलयेतु यत्, तस्मात् प्राकृत संज्ञो यमुच्यते प्रतिसंचर। फिर कहते हैं, अनादि अनादिर्भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते, अव्युच्छिन्नास्ततस्तेते सर्गस्थित्यंत संयमाः। फिर से, अनादि भगवान कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते, अविच्छिन्ना
वेते सर्गस्थित्यंत्य संयमा। अर्थात हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। फिर कहते हैं, गुण साम्ये ततस्तस्मिन् पृथक्कं पुंसि व्यवस्थिते काल स्वरूपम तद्विष्णुर्मैत्रेय परिवर्तते। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों का धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। ततस्तु तत्परम ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः सर्वगः सर्वभूतेशः सर्वात्मा परमेश्वरः प्रधान पुरुषो चापि प्रविश्यात् तमिच्छया हरिः शोभयामास संप्राप्ते सर्ग काले व्ययाव्ययो। तो कहते हैं, तदनंतर उसके बाद सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। यथा सन्निधि मात्रेण गंध शोभाय जायते मनसो नोपकर्तृत्वाथा सो परमेश्वरः। यथा सन्निधि मात्रेण गंधः क्षोभाय जायते मनसो नोपकर्तृत्वा तथा सौ परमेश्वरः। जिस प्रकार क्रियाशील ना होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को शुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। स एव शोभको ब्रह्मन् शोभ्यश्च पुरुषोत्तमः स संकोचि विकासाभ्या प्रधानत्वेपि च स्थितः स एव शोभको ब्रह्मन् शोभ्यश्च पुरुषोत्तमः ससंकोच विकासाभ्याम प्रधानत्वेपि च स्थितः। हे ब्रह्मन, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच साम्य और विकास शोभ युक्त प्रधान रूप से ही वे स्थित हैं। विकासाणुस्वरूपश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा व्यक्तस्वरूपश्च तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समिष्ट व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्तत्व रूप से स्थित है। गुण साम्यात् तस्तस्मात् क्षेत्र ज्ञाधिष्ठ तान्मुने गुण व्यंजन संभूति सर्ग काले द्विजोत्तमः प्रधान तत्वमुद्भुत महान्तं तत्समावृणोत् सात्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् प्रधान तत्वेन समं त्वचा बीजामिवावृतं वैकारिकस्तेजश्च भूतादिश्चैव तामसः त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्त्वादजायत भूतेन्द्रियाणां हेतुस्त्रिगुणत्वान्महामुने यथा प्रधानेन महान् महता स तथा वृतः। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्या अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्त तत्व सात्विक राजस और तामस भेद से
तीन प्रकार का है। किंतु जिस प्रकार बीज छिलके के से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब ओर व्याप्त है। फिर त्रिविध महत तत्व से ही वैकारिक, सात्विक, तेजस यानी राजस और तामस भूत आदि तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है, और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादिस्तु विकुर्वाण शब्द तन्मात्रकम ततः ससर्ज शब्द तन्मात्रादाकाशम शब्द लक्षण। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। शब्द मात्रम तथाकाशम भूतादि स समावृणोत आकाशस्तु विकुर्वाण स्पर्श मात्रम ससर्ज। बलवान भवद्वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समावृणोत् ततो वायुर्विकर्वाणो रूपमात्रं ससर्जः ज्योतिरुत्पद्यते वायोः तद्रूपगुणमुच्यते स्पर्शमात्रं तु वै वायु रूपमात्रं समावृणोत् ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्जः संभवन्ति ततोद्भांसि रसधाराणि तानि च रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत् विकुर्वाणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससर्जिरे संघातो जायते तस्मात् तस्य गन्धो गुणो मतः तस्मिन्नस्तु सिमन्मस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हिते न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषणः भूततन्मात्रसर्गोऽयम् अहङ्काराक्तु तामसात् तेजसानिन्द्रियाण्व्याहुर्देवा वैकारिकादश एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिका स्मृताः। तो कहा गया कि इस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा मय तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा मय तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, इसका गुण गंध माना जाता है। उन उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्दादि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। त्वक् चक्षुर्नासिका जिह्वा श्रोत्रमत्र च पंचमम् शब्दादीनामवाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि वै द्विज। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। कौन सी? त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र।
पायुपस्थौ करौ पादौ वाक् च मैत्रेय पंचमी विसर्गशिल्प पद्युक्ति कर्म तेषां च कथ्यते। आकाशवायु तेजांसि सलिलं पृथ्वी तथा शब्दादिर्भिर्भर्गुणैर्ब्रह्मन् संयुक्तानुत्तरोत्तरैः शांता घोराशमूढ़ाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः। तो कहते हैं, हे मैत्रेय, पायु यानी गुदा, उपस्थ यानी लिंग, हस्त, पाद और वाक ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मलमूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि पांच गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोहयुक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। नानावीर्या पृथग्भूताः ततस्ते संहतिं विना न शक्नुवन् प्रज्ञाः सृष्टुपसमागम्य कृत्स्नशः। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। समत समेत्यान्योन्य संयोगम परस्पर समाश्रयाः एक संगात लक्ष्याश्च संप्राप्यैक्यमशेषतः पुरुषाधिष्ठतत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च महद्याद्या विशेषान्ता यानमुत्पादयन्ति ते। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक प्रकार प्रधान तत्व अनुग्रह अंड की उत्पत्ति की, तो एक अंड की उत्पत्ति होती है। समित्यान्योन्य संयोगम परस्पर समाश्रयाः एक संघात लक्ष्याश्च संप्राप्येक्त यमशेषतः पुरुषाधिष्ठतत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च महदाद्या विशेषांता या अंडम उत्पादयन्ति ते। ठीक है, तो इससे जो है अंड की उत्पत्ति होती है। फिर कहा जा रहा है, तत्क्रमेण विवृद्धं सज्जल बुद् बुधवत्समं भूतेभ्यो वंडम महाबुद्धे महत्त दुदकेशयम् प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णुः स्थानमनुपुत्तमम् प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णुः स्थानमनुत्तमम्। तो अब कहा जा रहा है कि हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। ठीक है, और उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। तत्राव्यक्त स्वरूपोऽसौ व्यक्त रूपो जगतपति विष्णुर्ब्रह्म स्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः। फिर से, उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। मेरुरुल्बमभूतस्य जरायुश्च महीधराः गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन्मु सुमहात्मनः। तो उन महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेरु उल्ब, गर्भ को ढलने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु यानी गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। साद्रिद्वीपसमुद्राश्च सज्जोतिर्लोकसंग्रहः तस्मिन्नण्डे भवद्वीप सदेवासुरमानुषः। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीपों, द्वीप वगैरह, द्वीप आदि के सहित समुद्र
ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वारिवहन्या नीलाकाशैस्ततो भूतादिना बहिः वृतं 10 गुणैरण्यं भूतादिर्महता तथा। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10 10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महत्त्व से घिरा हुआ है। अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मस्तेह सर्वे सहितो महान् एभिरावरेणरण्यं सप्तभि प्राकृतैर्वृतं नारिकेलफलस्यान्तर्बीजं बाह्यदलैरिव। और इन सबके सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। जुषन् रजो गुणम तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टौ संप्रवर्तते। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं। सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत् कल्पविकल्पना सत्त्वभृद्भगवान् विष्णुर्प्रमेय पराक्रमः तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः मैत्रेयाखिलभूतानि भक्षयत्यतिदारुणः भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णविकृते नागपर्यशं नागपर्यङ्कशयने शेते च परमेश्वरः प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टिं करोति ब्रह्मरूपधृक्। फिर कहते हैं, तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत, कल्प के अंत तक युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगन्ने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। सृष्टि स्थित्यंतकरणिम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम ससंज्ञाम याति भगवानेक एव जनार्दनः। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति या संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। सृष्टा सृजति चत्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च उपसंहृयते चान्ते संहर्तां च स्वयं प्रभुः। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहृत लीन होते हैं। पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च सर्वेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्जगत् स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतो व्ययः सर्गादिकं तु तस्यैव भूतस्तस्थमुपकारकम्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है, सब विश्व रूप, सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋतुजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक
वरेण्य प्रार्थना के योग भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वही रचे जाते हैं, वही पालते हैं, वही पालित होते हैं तथा वही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। स एव सृज्य स च सर्गकर्ता स एव पात्यत्ति च पालते च ब्रह्माद्यवस्थाभिरशेषमूर्तिर्विष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरेण्यः। इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमंशे द्वितीयोऽध्यायः।